Good morning and welcome back to the online classes conducted by your school. How are you students? I hope you are feeling quite better. My dear students, we are reading the 6th chapter, the Throne of Justice, and we have already read the first portion, and today we are going to discuss the second part, second scene. तो फर्स्ट सीन में आपने देखा कि कुछ ग्वाले हैं जो एक खेल खेलते हैं। उनको एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है। वो समझते हैं कि ये किसी राजा का सिंहासन है, राजा इस पर बैठकर कभी न्याय सुनाता होगा, फैसले सुनाता होगा। तो वे एक नाटक करते हैं, खेल खेलते हैं। उनमें से एक ग्वाला राजा बनता है और बाकी जो है ग्वाले अपनी प्रॉब्लम लेकर के राजा के सामने लाते हैं और राजा उनका सही डिसीजन देता है। अब सेकंड सीन में देखिए, ए विलेज हाउस। अब पहला जो सीन था वो तो गांव का सीन था और दूसरा जो सीन है वो गांव में एक घर का सीन है। सीन मीन दृश्य। द सिक्स्थ कोहार्ट्स हाउस। ये जो सीन है ये छठे ग्वाले के घर का सीन है। एक छठा ग्वाला है जो वहाँ खेल खेल रहे थे उनमें, उस बच्चे के घर का सीन है। ये छठा ग्वाला कौन है? दी कोहार्ड हु हैड ईटन हिज फ्रेंड्स फूड। ये वो ग्वाला है, कोहार्ड मीन ग्वाला, जिसने अपने दोस्त का खाना खाया था। ये वो ग्वाला है जिसने अपने दोस्त का खाना खाया था, उसके घर का दृश्य है। इट इज़ नाइट, रात का दृश्य है, रात हो चुकी है। दी कोहार्ड एंड हिज मदर एंड फादर आर हैविंग डिनर। ग्वाला, उसकी माँ और उसका पिताजी तीनों क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। मदर, सिक्स का वर्ड बोला, मदर माँ बोली, हाउ वाज योर डे टुडे। आज तुम्हारा दिन कैसे बीता? आज तुम्हारा दिन कैसे बीता मतलब आज कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास बात हुई आज? सिक्स का वर्ड, तो छठा ग्वाला बोला, वेल सुनो, वी हैड ए वेरी इंटरेस्टिंग डे। हमारा आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, इंटरेस्टिंग गुजरा। टुडे, आज, वी प्लेड ए गेम, हमने एक खेल खेला। द किंग एंड द थ्रोन, राजा और सिंहासन का खेल खेला था। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स बिकेम किंग, एक हमारा दोस्त राजा बना था। एंड सैट ऑन ए थ्रोन, और एक सिंहासन पर बैठा था। इट वॉज एक्चुअली ए माउंड, ये सिंहासन नहीं था, असल में ये एक माउंड था, एक ऊंचा टीला था। तो ऊंचे टीले पर बैठकर उसने डिसीजन दिया था। बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट, लेकिन ये बड़ी अजीब बात हुई कि एज सुन एज ही सैट ऑन द थ्रोन, कि वो हमारा दोस्त जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, ही बिकेम सीरियस एंड स्टर्न, तो वो बड़ा गंभीर और सख्त हो गया। स्टर्न मीन सख्त। जस्ट लाइक ए किंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा हो जाता है। राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो बड़ा ही गंभीर होता है, एंड स्टर्न, और बड़ा कठोर होता है। ऐसे ही हो गया वो बैठते ही इवन सोल्व आवर प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि, इवन मीन यहाँ तक कि उसने हमारी प्रॉब्लम्स भी सोल्व की। एंड सेटल आवर क्वाल्स वेरी वाइजली, और हमारे झगड़ों का निपटारा भी उसने बड़े वाइजली मीन बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कर दिया। एंड सेटल, सेटल सेटल क्या होता है? निपटारा करना। आवर क्वार्ल्स, हमारे झगड़ों का निपटारा उसने वेरी वाइजली, बड़े ही बुद्धि के साथ किया। द पेरेंट्स स्माइल एंड आर अम्यूज्ड, उसके माँ बाप मुस्कुराते हैं और बड़े ही खुश हो जाते हैं। सिक्स वर्ड, फिर उनका लड़का बोला, छठा जो ग्वाला था, द क्वार्ल वी मेड अप वाज ऑफ ए फ्रेंड। द क्वार्ल वी मेड अप वाज ऑफ ए फ्रेंड हु वाज आई। झगड़ा क्या था? झगड़ा हमारे एक दोस्त का था, और वो दोस्त कौन था? हु वाज आई, वो मैं था। ईटिंग अप एनदर फ्रेंड्स फूड, दूसरे दोस्त का भोजन खा गया था। झगड़ा क्या था कि हमारे में से एक दोस्त दूसरे दोस्त का भोजन खा गया था, और वो जिसने भोजन खाया था वो मैं था। आवर किंग फ्रेंड सेटल आवर क्वार्ल वेरी वाइजली, तो हमारा जो किंग फ्रेंड था, हमें से जो राजा बना था हमारा दोस्त, उसने सेटल, उसने सुलझा दिया आवर क्वार्ल, हमारे झगड़े को वेरी वाइजली, बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, बड़ी ही बुद्धि के साथ सुलझा दिया। ही मेड श्योर दैट द फ्रेंड हुज फूड आई हैड ईटन, उसने पहले तो ये श्योर किया, पहले तो ये पूरा विश्वास किया कि जिसका मैंने खाना खाया था उस दोस्त को डिड नॉट गो हंग्री, भूखा ना रहना पड़े। पहले तो उसने इस बात पर ध्यान दिया कि जिस दोस्त का मैंने भोजन किया खाया था
वो भूखा ना रहे। ही आस्क्ड दी अदर कोहार्ड्स, उसने हम दूसरे ग्वालों से कहा, टू शेयर देयर फूड विद हिम, कि हम अपना भोजन उसके साथ शेयर कर दें। एज फॉर माई पुनिशमेंट, और जहाँ तक मेरे सज़ा की बात है, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, टू गेट फूड फॉर दी फ्रेंड, कि मैं दोस्त के लिए भोजन लेकर आऊँगा, हुज फूड आई हैड ईटन, उस दोस्त के लिए जिसका भोजन मैंने खा लिया था, दी नेक्स्ट डे, कल। और उसने कहा कि तुम अगले दिन उस दोस्त के लिए भोजन लेके आओगे जिस दोस्त का तुमने भोजन खा लिया। वी वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड, हम तो सारे बड़े हैरान हो गए, एट द मैनर, जिस तरीके से, इन विच द किंग कोआर्ड, जिस तरीके से उस राजा गवाले ने हैंडल द सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल किया। हैंडल मीन सामना किया, सिचुएशन मीन्स स्थिति का, इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन का उसने जिस ढंग से सामना किया, हैंडल किया, उसको देखकर हम तो सारे हैरान रह गए। इट वॉज ए वेरी जस्ट जजमेंट, ये बड़ा ही सही उसका न्याय था। जस्ट मीन सही, जजमेंट मीन न्याय, ये बड़ा ही सही न्याय था उसका। द पेरेंट्स आर सरप्राइज्ड, उसके माता पिता बड़े हैरान हो गए। एट दी कोहार्ड्स विजडम, उस ग्वाले की बुद्धि पर बड़े हैरान हुए। दे रियलाइज दैट इट इज़ बियॉन्ड हिज ईयर्स, उनको लग रहा था, दे रियलाइज, उनको ये लग रहा था, दैट इट इज़ बियॉन्ड हिज ईयर्स, ईयर्स मीन उम्र, ये उसकी उम्र से बड़ी बात है। उस छोटी सी उम्र में इतना अच्छा डिसीजन दिया, ये उससे बियॉन्ड, बहुत दूर की बात है। बियॉन्ड मीन दूर की। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स नेक्स्ट, आपके हिसाब से आगे क्या हुआ होगा। सीन 3 देखिए, किंग्स ऑडियंस रूम, राजा का एक कमरा है जिसमें ऑडियंस बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं। द किंग इज सीटिंग, राजा बैठा हुआ है। विद ए फ्यू मिनिस्टर्स, अपने कुछ मंत्रियों के साथ राजा बैठा है। राजा कह रहा है, राजा कहता है, किंग, आई वंडर इफ द फेमस थ्रोन ऑफ किंग विक्रमादित्य लाइज बरीड अंडर द माउंड ऑन विच द बॉय सैट व्हेन ही गेव जजमेंट। आई वंडर, मुझे तो हैरानी हो रही है, इफ द फेमस थ्रोन ऑफ, कि जो प्रसिद्ध सिंहासन था, ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का प्रसिद्ध सिंहासन, लाइज बरीड, दबा हुआ है, अंडर द माउंट, टीले के नीचे, ऑन विच द बॉय सेट, जिस पर वो बच्चा बैठा था, व्हेन ही गेव जजमेंट, जब उसने वो फैसला दिया। तो जिस समय बच्चे ने फैसला दिया, जिस टीले पर बैठकर, मुझे हैरानी हो रही है, उस टीले के नीचे राजा विक्रमादित्य का सिंहासन दबा हुआ है, बरीड। इफ द थ्रोन कैन मेक ए कोवार्ड गिव वाइज डिसीजन, यदि ये सिंहासन किसी ग्वाले को अच्छा डिसीजन देने में मदद कर सकता है। इफ़ दी थ्रोन कैन, यदि ये सिंहासन, कैन मेक ए कोवार्ड गिव वाइज डिसीजन, किसी ग्वाले को अच्छा निर्णय सुनाने की क्षमता दे सकता है, वोंट इट हेल्प मी, तो क्या ये सिंहासन मेरी मदद नहीं करेगा। टू बिकम ए बेटर किंग, अच्छा राजा बनने में मेरी मदद नहीं करेगा। तो राजा सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा जब इस सिंहासन पर बैठता है और डिसीजन देता है तो कितना बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन देता है। तो ये सब इस सिंहासन की वजह से हुआ है। ये चमत्कारी सिंहासन है, अगर ये सिंहासन मुझे मिल जाए तो मैं एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। द किंग गेट्स अप, राजा खड़ा होता है, एंड पेस अप एंड डाउन, और आगे पीछे टहलकदमी करता है। टॉकिंग टू दी प्रेजेंट मिनिस्टर्स, और बातें करता है प्रेजेंट, वहाँ विद्यमान, मिनिस्टर्स, मंत्रियों से, वहाँ उपस्थित मंत्रियों से बातचीत करता है। टहलता टहलता राजा कहता है, आई हैव आस्क्ड माई मैन, मैंने अपने आदमी भेजे हैं, टू डिग अप द ग्राउंड, उस ज़मीन को खोदने के लिए, एंड फाइंड, और ये पता लगाने के लिए, व्हाट लाइज हिडन देयर, कि वहाँ पर क्या छुपा हुआ है, इस टीले के नीचे क्या छुपा हुआ है। जो इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बात वो लड़का कर गया यहाँ बैठकर, तो ये पता लगाने के लिए कि इस रेत के टीले के नीचे क्या छुपा है, मैंने अपने आदमियों को कहा है कि वो खुदाई करके देखें। दे विल सून बी हेयर, मेरे आदमी जल्दी ही आते होंगे। द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इज़ हर्ड फ्रॉम बैक स्टेज, क्योंकि ये नाटक है और ये स्टेज पर खेला जा रहा है, पीछे पर्दा है, तो पर्दे के पीछे से लोगों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। द साउंड ऑफ पीपल
लोगों की आवाज़ें, टॉकिंग बातें करते हुए लोगों की आवाज़ें, इज़ हर्ड सुनाई दे रही है, फ्रॉम बैक स्टेज स्टेज के पीछे से। केयरफुल लोग क्या बोल रहे हैं पीछे से, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर्दे के पीछे हैं वो। केयरफुल ध्यान से, जेंटली आराम से, स्लो धीरे धीरे, इट्स हैवी बड़ा भारी है ये, बट प्रीशियस फॉर द किंग लेकिन राजा के लिए बड़ा कीमती है ये। राजा ने खुद कहा है इसको निकाल के लाना है, राजा के लिए बड़ा कीमती है। 5 men कैरिंग द थ्रोन एंटर द स्टेज। 5 आदमी सिंहासन लिए स्टेज पर प्रवेश करते हैं, क्योंकि नाटक स्टेज पर खेला जाता है, तो 5 आदमी सिंहासन लिए स्टेज पर आते हैं। ए फ्यू फॉलो देम, उनके पीछे कुछ और भी आते हैं। दे पुट दी थ्रोन डाउन, वे सिंहासन को नीचे रख देते हैं। एंड वेट फॉर ऑर्डर्स, और राजा के ऑर्डर का वेट करते हैं कि राजा अब क्या आदेश देता है उनको। दी थ्रोन इज़ कवर्ड विद मड, जो सिंहासन है वो मिट्टी से सना हुआ है। कवर्ड मीन सना हुआ, मड मीन मिट्टी से। राजा कहता है इंस्पेक्ट दी थ्रोन, राजा पहले इस सिंहासन का इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्शन करता है, जांच पड़ताल करता है, ध्यान से देखता है। क्लीन एंड पॉलिश दी थ्रोन, और कहता है इस सिंहासन को साफ करो और इस पर पॉलिश करो। टेल द रॉयल प्रीस्ट, और फिर जो शाही, रॉयल मीन शाही, दरबार का राजा का जो प्रीस्ट मीन पुजारी, और शाही पुजारी को कहो टू फाइंड एन ऑस्पिशियस डेट, कि कोई शुभ घड़ी, ऑस्पिशियस मीन शुभ, डेट मीन तिथि या घड़ी, कि वो कोई शुभ घड़ी तलाश करे। ऑन विच आई शैल सिट ऑन दी थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, जिस घड़ी में विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ सकूँ, ऐसा कोई शुभ मुहूर्त निकाले। और पुजारी को कहा जाए कि वो कोई ऐसा शुभ मुहूर्त निकाले जिस दिन मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाऊं। एंड ट्राई टू सोल्व द पीपल्स प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट्स, और इस सिंहासन पर बैठकर लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, एंड कन्फ्लिक्ट्स, और उनके झगड़े सोल्व कर सकूं। लुक क्लोजली एट द थ्रोन अगेन, राजा फिर से सिंहासन को ध्यान से देखता है। फिर राजा कहता है व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। दे लुक लाइक कार्विंग्स, ऐसा लगा कि वे कुछ अभिलेख हैं। कार्विंग होता है अभिलेख, कार्विंग अभिलेख। ऑफ कोर्स, जो खोद कर बनाए जाते हैं पत्थर पर। ऑफ कोर्स दे आर गार्ड्स, गरुड्स, शायद ये गरुड्स हैं, शायद ये गरुड्स हैं, काउंट दैम, इनकी गिनती करो। तो विक्रमादित्य के दरबार में बताते हैं कि 24 गरुड़ होते थे, और वे राजा को फैसला सुनाने में मदद करते थे। देर आर 24 गरुड्स, राजा कहता है ये तो 24 गरुड्स हैं, ये तो 24 गरुड़ हैं। आई वंडर व्हाट दे आर फॉर, मुझे हैरानी हो रही है कि ये गरुड़ किस लिए हैं। अब सीन 4 किंग्स पैलेस, अब राजा के महल का दृश्य दिखाया जाता है स्टेज पर। क्राउड्स हैव गैदर्ड इन द पैलेस, पैलेस मीन महल, और प्लेस होता है स्थान। किंग्स पैलेस राजा के महल का नज़ारा है। क्राउड्स हैव गैदर्ड, भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, काफ़ी संख्या में लोग आए थे। इन दी पैलेस, महल में। पैलेस ग्राउंड्स, महल के दरबार मतलब महल के जो ग्राउंड था, महल का जो बड़ा सा खाली जगह थी जहाँ पर राजा डिसीजन लिया करता था, वहाँ पर उसके दरबार में काफ़ी संख्या में लोग आए। द किंग इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन, राजा सिंहासन के सामने खड़े हैं। एंड प्रेइंग, और सिंहासन की पूजा कर रहे हैं। ही मूव्स टुवर्ड्स द थ्रोन, इसके बाद वो सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट एज ही इज़ एबल टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने लगता है, जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने लगता है, देखिए कहाँ से हम चौथा सीन हम पढ़ रहे हैं। जस्ट एज ही इज़ अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जैसे ही वह सिंहासन पर बैठने को होता है। वन ऑफ द गरुड्स मूव्स इट्स विंग्स, तो एक गरुड़, जो 24 गरुड़ थे उनमें से, सिंहासन के चारों तरफ 24 गरुड़ थे, उनमें से एक गरुड़ अपने पंख हिलाता है। तो बेटे आज के लिए इतना काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाय।